आज जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जितने भी जीके के प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और इसी से जो है रिलेटेड जो है सवाल जो है आपके अगले शिफ्ट मतलब कि जैसे कि अभी जो है सेकंड शिफ्ट में जो हुआ वो हुआ है 12th बेसिस वाले का। तो इसी तरह का जो है प्रश्न है अगले दिन जो होगा पेपर अगला, उसमें जो है इसी तरह का जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है सवाल कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जो है किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या कि मुंबई इंडियंस ने जीता। यही 2024 का अगर सवाल होता तो कौन जीता होता, तो आरसीबी। किसने? आरसीबी ने जो है 2024 का खिताब जीता था। अगला सवाल है तख्त बही शिलालेख किस पार्थियन शासक के द्वारा उल्लेख किया करता है। किस पार्थियन शासक का जो है उल्लेख करता है। तो ये जो है गोंडा फर्निस जो है उसके बारे में इसमें आपको देखने को मिल जाता है तख्त बही शिलालेख में। तो शिलालेख जो है इम्पोर्टेंट मार्क करके रखिए, इसे जो है प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही WPL जो हुआ है उसमें भी जो है महिला के लिए पूछा है, हो सकता है अगले आने वाले एग्जाम में जो है पुरुष के लिए पूछेगा। तो WPL जो है पुरुषों में 2025 का कौन जीता है, ये IPL होता है पुरुषों के लिए, तो वो किसने जीता है, तो आरसीबी ने जीता है इस बार। ठीक है, पुरुष में। और महिला में आरसीबी जो है 2024 में जीता था। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में इसको जो है याद रखिएगा। इस आज के सेकंड शिफ्ट में इससे जो है 2 प्रश्न देखने को मिला है राजा राम मोहन राय से। अगला है कि बुकर 2024 का प्राइज़ जो है लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लिए लेखक जो थे वो कौन थे। बुकर प्राइज़ जो है 2024 में हेल्ड को के लेकर हेल्ड जो पुस्तक है उसके लिए मिला था। और यह इसके लेखक कौन है, तो एनी मिकाले। कौन है? एनी माइकाले हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातीय मामलों के लिए जो है ग्राम परिषदों या अदालतें के गठन की अनुमति देती है। तो कौन सा ऐसा अनुमति देता है, कौन सा अनुसूची जो है, तो हमेशा याद रखिए कि जो जनजातीय के लिए है वो कौन सा है, 6ठी अनुसूची है। अगला है कि अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, तो अप्रैल 2025 में ने को अपना उत्तराधिकारी नामित किया जो निम्नलिखित के बाद होंगे। तो न्यायमूर्ति जो हैं BR गवई, वो जो है अब भारत के जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। और इसके पहले जो संजीव खन्ना थे उन्होंने क्या किया है, यहाँ से इस्तीफा दिया और जो है अब यहाँ पे न्यायमूर्ति कौन है, BR गवई जो है वो होंगे। अगला है कि सौरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है उड़ीसा। प्रामिनसम पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण है अंतर्ग्रहण इंजेक्शन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो जटिल प्रक्रिया होती है उसमें जो पहला चरण होता है वो होता है इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण करना। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत किसने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया। तो 28,275 जो युवाएं हैं उनको प्रशिक्षित किया गया किसमें, तो नेहरू युवा केंद्र संगठन का जो पहला था उसके तहत जो है व्यावसायिक कौशल में जो है प्रशिक्षित किया गया। 28,275 विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 पैरा है, ये याद रखिए ये पैरा है। ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, भारत में कितने पदक जीते, तो 134 पदक। नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था, तो सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। अगला है रुक्मणी देवी अरुणदले का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी।
करेक्ट आंसर है नागालैंड का। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि देखें तो वो मेघालय का। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट देखें तो केरल का। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात देखें तो केरल का। सबसे कम लिंग अनुपात देखें तो हरियाणा का। अब भारत का लिंग अनुपात देखें तो 943/1000। और केरल का देखें तो 1084/1000 केरल का है। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? तो 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया 2002 के तहत। और इसी संशोधन के तहत जो है 51 मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी जो है 10वां अनुसूची में जो है 10वां उसमें जो है जोड़ा गया था। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो लोकटक झील हो जाएगा। कहाँ? लोकटक झील पे। कैबुल लामजाओ एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है पूरे विश्व में, ठीक, जो कि झूलता हुआ है, झील पर स्थित है, ठीक है। ज़मीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इनफिल्ट्रेशन उसको कहते हैं। प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया? तो अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवई राजस्थान का है। भवई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्तंट नृत्य है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। इससे जुड़े 2 प्रश्न देखने को आपको मिल गए हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है। और इस डायोप्टर का फॉर्मूला होता है 1/f फोकल लेंथ। अगला है कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है पॉजिटिव होती है और अवतल जो होता है उसका नेगेटिव होता है। अगला है मुंडारी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो मुंडारी भाषा जो है पूर्वी भारतीय राज्यों जैसे कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के उत्तरी रंगपुर डिवीजन में जो है मुंडा जनजातियों द्वारा बोली जाती है। किनके द्वारा? मुंडा जनजाति। तो यहाँ जो है इतना जो है आपका जो है 25 सवाल यहाँ पे आपको पूरा होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।